नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज गुजरात के दौरे पर हैं। तो 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे सरसंघ चालक भागवत। और इसी के साथ आपको बता दें, आज से उनका 3 दिवसीय गुजरात दौरे की शुरुआत हो रही है। तो 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 3 दिवसीय उनका गुजरात दौरा है और आज से उनके गुजरात दौरे की शुरुआत हो रही है। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संघ के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज से 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। उनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ खास बातें हैं, दर्शकों को बताइए। अखिलेश जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष पूरे करने के अवसर पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रांत की कमेटी की तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत आज गुजरात के अहमदाबाद पहुंच रहे हैं और 3 दिन लगातार अहमदाबाद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ शामिल होंगे, उनसे बात करेंगे और मंथन करेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गौरवपूर्ण 100 साल जो पूरे किए हैं, उसके बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आगे का लक्ष्य क्या है, जो लक्ष्य बनाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रचारक अब तक काम कर रहे थे, उसमें कितनी सफलता मिली है, आगे किन कामों को लेकर लक्ष्य के साथ बढ़ना है, उसकी रणनीति क्या रहेगी, मुद्दे नए क्या शामिल किए जाएंगे, पुराने जो मुद्दे चल रहे थे उन पर मंथन होगा, नए लिए प्रस्ताव पास होगा। तो इस तरह के तमाम जो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कमेटी के तरफ से किए गए हैं, जिसमें ये मुहर लगेगी, चर्चा होगी, मंथन होगा और पदाधिकारियों के साथ बैठक में आगे की रणनीति पर तैयारी होगी। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद राहुल गांधी आज चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। तो आईपीएस पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में सुसाइड कर लिया था। सुसाइड नोट में कई पुलिस अधिकारियों समेत कई पर आरोप लगा था और इसी मामले को लेकर आज उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज चंडीगढ़ के दौरे पर हैं सांसद राहुल गांधी। आईपीएस पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज आईपीएस पूरन सिंह के परिवार वालों से मुलाकात करने वाले हैं राहुल गांधी, इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी है, कितने बजे वो पहुंचेंगे, उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा? देखिए, संसद में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज चंडीगढ़ जा रहे हैं और 11 बजे का समय बताया जा रहा है, जब राहुल गांधी आईपीएस भाई पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात करेंगे। उनकी पत्नी आईएएस है, उनसे मुलाकात करेंगे। बाकी जो परिजन उनके वहां मौजूद हैं उनसे मुलाकात करेंगे।
पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि डीजीपी समेत तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो उनको प्रताड़ित कर रहे थे और उनको चार्ज समेत अन्य तरीके से भी विभागीय उनकी एंट्री कर उनका करेक्टर रोल कर उनके कैरियर को बर्बाद किया जा रहा था। तमाम तरह के जो आरोप आईपीएस पूरन कुमार के तरफ से अपने पुलिस विभाग समेत अन्य अधिकारियों पर लगाए थे। इसी सुसाइड नोट्स के आधार पर परिजनों के तरफ से, खासकर उनकी आईएएस पत्नी के तरफ से फैसला लिया गया कि उनका पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। इसके बाद हलचल हुई है, सरकार तो लेकर केंद्र सरकार तक इसमें लगातार हलचल, कई बैठकों का दौर रहा और उसके बाद जो अनुसूचित जाति समाज का था, जो उनके समाज से आने वाले दलित समुदाय के तमाम संगठन थे, जिनमें करीब 100 से अधिक संगठनों ने बैठकर इसमें एक निंदा प्रस्ताव पास किया था और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। जो आईपीएस पूरन कुमार के परिजन लगातार कर रहे थे कि पुलिस अधीक्षक को गिरफ्तार किया जाए, डीजीपी को गिरफ्तार किया जाए, और जब तक इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक वो अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। तो इस तरह के तमाम चीजों को लेकर फिलहाल एक सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी के वहां जाने से पहले कि हरियाणा सरकार के तरफ से डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटा दिया गया है, उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। मामला और माहौल को शांत करने के लिए सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। फिलहाल पूरन कुमार के परिजनों के तरफ से, खासकर उनकी आईएएस पत्नी के तरफ से मांग की जा रही है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल ये देखना होगा कि जब आज राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचेंगे, आईपीएस पूरन कुमार के परिजन और उनकी पत्नी से मुलाकात करेंगे, इसके बाद सरकार पर क्या और दबाव बनता है या फिर राहुल गांधी ऐसा कोई ऐलान या फिर उनके साथ खड़े रहने का जो वादा करते हैं उसका असर भी सरकार पर और दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये देखना होगा कि डीजीपी को सरकार ने छुट्टी पर जरूर भेजा है, क्या आगे जो परिजन गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं क्या गिरफ्तारी होगी। फिलहाल एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है। बिल्कुल। और अखिलेश जी, राहुल गांधी के साथ इनकी पार्टी की तरफ से और कौन कौन से नेता जा सकते हैं, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, राहुल गांधी जब यहाँ से दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं तो राहुल गांधी के साथ दिल्ली से कोई भी बड़ा नेता साथ नहीं जा रहा है। हरियाणा के तमाम नेता वहां मौजूद रहेंगे, जिनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम कहा जा सकता है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहा जा सकता है, हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कहा जा सकता है, और कांग्रेस चंडीगढ़ की जो यूनिट है उसके नेता वहां मौजूद रह सकते हैं। फिलहाल दिल्ली से किसी भी नेता को लेकर राहुल गांधी अपने साथ नहीं जा रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज चंडीगढ़ के दौरे पर हैं सांसद राहुल गांधी, आईपीएस पूरन कुमार के परिजनों से मुलाकात करेंगे। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सहारा की संपत्ति बेचने के मामले पर आज सुनवाई होगी। सहारा की संपत्ति बेचने के मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की अर्जी पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। तो सहारा ने अपनी संपत्तियों को अदानी प्रॉपर्टीज को बेचने की अनुमति मांगी है। महाराष्ट्र की एमबी वैली, लखनऊ का सहारा सिटी समेत कई संपत्तियां इसमें शामिल हैं। तो मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ आज इस मामले को लेकर सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एमएम सुंदरेश की पीठ भी इस मामले को लेकर सुनवाई करेगी। तो संपत्ति बेचकर सेबी सहारा रिफंड खाते में जमा कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ आज इस मामले को लेकर सुनवाई करने वाली है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, संपत्ति बेचकर सेबी सहारा रिफंड खाते में पैसा जमा कर रहा है। सहारा इंडिया के कर्मचारियों के वेतन पर आपको बता दें, बीते सोमवार को सुनवाई हुई थी। तो सहारा की संपत्ति बेचने के मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, सहारा की संपत्ति बेचने के मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, क्या लग रहा है कोर्ट की तरफ से क्या बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है आज?
देखिए, सहारा परिवार या सहारा कॉरपोरेशन कमर्शियल के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये मांग की गई थी कि उनकी संपत्तियों को बेचने की इजाजत दी जाए, जाके जो संपत्तियां वो अदानी के साथ डील कर रहे हैं, अदानी के साथ फाइनल हुई डील को वो उसमें परिवर्तन कर सके, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी है। दरअसल सेबी और के तरफ से तमाम ऐसी संपत्तियां हैं जिनको लिस्ट करके फाइनल करके रोक रखा गया है कि जब तक चिट फंड कंपनियों में सहारा के तरफ से आम जनता का पैसा जमा कराया गया था, उस पैसे को अब तक सहारा परिवार के तरफ से वापस नहीं किया गया है। कुछ लोगों को पैसा वापस करना जरूर शुरू किया है, तो इस पर सीबीआई और सेबी की तरफ जो कंबाइन कार्रवाई चल रही थी और सेबी की तरफ से सहारा की जितनी संपत्तियां थी उन सबको अटैच करके लिस्टेड किया गया था और सभी संपत्तियों को बेचने पर रोक लगा दी गई थी और किसी तरह का परिवर्तन भी इसमें ना हो, इसकी भी सख्त नोटिस जारी करके गाइडलाइंस दी गई। फिलहाल सहारा के तरफ से कहा जा रहा है कि वो सेबी जो पैसा चाहती है कि आम जनता का सहारा ग्रुप में जमा कराया गया था उस पैसे को सहारा ग्रुप जमा करे, तो उनके तरफ से कहा जा रहा है कि सहारा कमर्शियल कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि अब मुझे मेरी प्रॉपर्टियों को बेचने की इजाजत दी जाए, उससे जो पैसा मिलेगा उस पैसे को मैं सेबी के खाते में जमा कराएंगे ताकि चिट फंड का जो बकाया पैसा आम जनता का है उसका भुगतान किया जाए। फिलहाल इसको लेकर सहारा सरकार के कर्मचारियों की तरफ से भी एक केस डाला गया था कि अगर सहारा परिवार सारी प्रॉपर्टियों को बेचकर फ्री हो जाता है तो उन लोगों का वेतन कैसे मिलेगा, उस पर भी सुनवाई हुई थी। और कुल मिलाकर सहारा पर तमाम तरह के पैसे हैं, बकाया हैं, तमाम कंपनियों की तरफ से सरकार के टैक्स हैं, तमाम चीजें हैं, उनका भी भुगतान सहारा को करना है। इसलिए इन तमाम चीजों को अर्जी में मान कर अप्लाई किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट उनको इजाजत देंगे और जो अदानी को बेचेंगे उससे जो पैसा मिलेगा वो सेविंग जमा करेंगे और आम जनता का चिट फंड से भुगतान भी करेंगे। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट सहारा की अर्जी पर फैसला देती है या फिर अभी सेबी से इजाजत लेने के बाद और सेबी की सलाह पर उसमें क्या आगे फैसला लेती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई और सेबी दोनों को भी नोटिस दिया गया था और उनकी तरफ से भी वकील पेश होंगे, तो कहा जा सकता है कि सेबी की तरफ से पेश होने वाले वकील अगर इसमें बेचने की इजाजत को लेकर सहारा के समर्थन में खड़े होते हैं और पैसा भुगतान करने की दिशा में शर्त पर ये अगर परमिशन मिलती है तो कहा जा सकता है सहारा की तमाम जो प्रॉपर्टियां हैं उनमें खासकर बहुत अच्छी प्रॉपर्टियों में सहारा सिटी लखनऊ बनाया जाता है और भी महाराष्ट्र का है तो उसको ये बेचकर पैसा अदा करने की ओर बढ़ सके। फिलहाल सहारा हॉस्पिटल बेच चुका है, जो मैक्स ले चुका है उसका भी पैसा ये लोग जमा कर चुके हैं। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहारा की संपत्ति बेचने के मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। आगे बढ़ते खबरों में, खबर लखनऊ से है। राष्ट्रीय सचिव पद से हटाई गई मुस्कान मिश्रा। तो सपा की राष्ट्रीय सचिव महिला सभा मुस्कान मिश्रा पर कार्रवाई हुई है। मुस्कान मिश्रा को समाजवादी पार्टी के सभी पदों से हटाया गया है। सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा जूही सिंह ने ये कार्रवाई की है। तो सपा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार को पत्र लिखा है। समाजवादी पार्टी ने बुर्के वाली महिलाओं की जांच को गलत ठहराया है। लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव पद से हटाई गई मुस्कान मिश्रा। सपा की राष्ट्रीय सचिव महिला सभा मुस्कान मिश्रा पर कार्रवाई हुई है। मुस्कान मिश्रा को समाजवादी पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है। सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा जूही सिंह ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें, सपा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सरकार को इसको लेकर पत्र भी लिखा। समाजवादी पार्टी ने बुर्के वाली महिलाओं की जांच को गलत ठहराया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा जूही सिंह ने ये कार्रवाई की है। मुस्कान मिश्रा को उनके सभी समाजवादी पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जुड़े। मनीष, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा जूही सिंह ने मुस्कान मिश्रा को समाजवादी पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है। आखिर उनके खिलाफ क्यों ये कार्रवाई की गई है, पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो जूही सिंह के द्वारा जो है ये कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के अंतर्गत जो है सपा की राष्ट्रीय सचिव महिला सभा की मुस्कान मिश्रा को जो है सभी पदों से जो है हटा दिया गया है। जो जानकारी मिल रही है कि पार्टी के खिलाफ जो है बयान और उनके कार्य को देखते हुए जो है इस प्रकार की जो है कार्रवाई देखने को मिली है। कहा जाए जिस प्रकार से अखिलेश यादव हर एक पहलू पर नजर रख रहे हैं कि कोई भी उनका जो है पार्टी का सदस्य पार्टी के खिलाफ या कोई भी ऐसा मैसेज करता है तो इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिल रही है। इससे पहले भी जो है पूजा पाल का आपने देखा था कि जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बरियाई की थी, उसके बाद भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। तो कह सकते हैं कि इसी प्रकार से मुस्कान मिश्रा के कुछ ऐसे पार्टी विरोधी बयान और इन्हीं कारणों से जो है उनके ऊपर ये एक्शन देखने को मिला है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुस्कान मिश्रा को समाजवादी पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और गौकुशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोकुशी का प्रयास कर रहे थे बदमाश। पुलिस टीम को देख गौकुशों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोकुश को गोली लगी है। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। एक जिंदा गोवंश और गोकुशी के उपकरण बरामद किए गए हैं। बदमाश के खिलाफ गैंगस्टर सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। तो बेहट कस्बे का निवासी है आरोपी इरफान पुत्र बशीर। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस और गौकुशों के बीच मुठभेड़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सघन चेकिंग एवं गश्त के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आज रात्रि उप निरीक्षक धीरज द्वारा थाना बेहट में नहर पटरी पर गश्त करी जा रही थी। उसी दौरान नहर से सटे बाग में एक रोशनी दिखाई दी एवं हलचल महसूस हुई। उसको देखकर पुलिस टीम द्वारा जब नजदीक पहुंचा गया तो वहां पाया कि 3 व्यक्ति मौजूद हैं जो कि गौकशी की घटना कारित करने जा रहे थे। पुलिस टीम द्वारा जब उनको ललकारा गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ एवं कर्तव्य पालनार्थ फायर किया गया, जिससे कि एक बदमाश को पैर में गोली लग गई। बाकी दोनों बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस टीम द्वारा उनकी तलाश करी जा रही है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर हरदोई से है, जहां हरदोई में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने नकाब लगाकर 3 दुकानों को निशाना बनाया है। थाने के चंद कदम की दूरी पर चोरी की वारदात हुई। डीसीएम चीनी मिल गेट के सामने दुकानों में चोरी हुई है। चोरों ने दुकान में कैमरा तोड़ा, डीवीआर भी ले गए। तो पुलिस करती रही गश्त और चोर चोरी करके फरार हुए। हरियावा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां डीसीएम चीनी मिल गेट के सामने दुकानों में चोरी हुई। डीसीएम चीनी मिल गेट के सामने दुकानों में चोरी हुई। चोरों ने दुकान में लगा कैमरा तोड़ा, डीवीआर भी ले गए। पुलिस करती रही गश्त और चोर चोरी करके फरार हुए। और अब खबर रायपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित सहयोग केंद्र में राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और आवेदनों का निराकरण किया है।
प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने अपने 100 से ज्यादा आवेदन व शिकायतें मंत्री चौधरी के सामने रखी, जिन पर उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर हो और कार्यकर्ताओं की भागीदारी इस प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूत बनाए। इस अवसर पर सहयोग केंद्र प्रभारी सच्चिदानंद उपासने, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। और यह सहयोग केंद्र का जो संचालन होता है उसमें सरकार के रूप में एक मंत्री और हमारे संगठन के कोई न कोई वरिष्ठ पदाधिकारी साथ में बैठते हैं और प्रदेश भर के लोगों के कार्यकर्ताओं के विषयों को सुनते हैं। तो आज आदरणीय सच्चिदानंद उपासने जी के साथ, आदरणीय अशोक बजाज जी के साथ मैं सहयोग केंद्र में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठा और हमने लगभग 3 घंटे तक विभिन्न प्रकार के विषयों को सुना और इसमें जो तत्काल निराकरण के विषय रहते हैं कुछ उससे संबंधित विषयों पर तत्काल उस जिले के कलेक्टर से या उस जिले के एसपी से या संबंधित विभागों से हमने उस पर चर्चा की और जो विषय मांग संबंधी होते हैं उन मांग संबंधी विषयों को संबंधित विभागों को भेजा गया। उसमें भी द बेस्ट पॉसिबल जो जितने रिजल्ट आ सकते हैं, बहुत सारे काम विकास के तेजी से हमारी सरकार के अलग अलग विभाग करा रहे हैं, संबंधित विभागों में भेजने का भी काम तत्काल हम करेंगे। और अब खबर जीकरपुर से है, जहां के नाइट क्लबों में बढ़ती अफवाहों का एक और मामला सामने आया है। बीती ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट मार्केट स्थित जैगुआर नाइट क्लब में आए एक युवक और उस साथियों के साथ बाउंसरों ने मारपीट कर दी। युवक रंजीत ने आरोप लगाया कि क्लब प्रबंधन ने खाने पीने और शराब के बिल के नाम पर जबरन वसूली करनी शुरू कर दी, जिस पर विवाद हुआ। रंजीत के अनुसार विवाद बढ़ने पर क्लब के मैनेजर और बाउंसरों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और जब उन्होंने पुलिस को सूचना देने की बात कही तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इसके अलावा रंजीत का एक दोस्त आधे घंटे तक क्लब में बंधक बनाकर रखा गया। रंजीत किसी तरह क्लब से बाहर निकलकर पुलिस को सूचना देने में सफल रहा। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां रेलवे के खेल संघ में भ्रष्टाचार को लेकर खिलाड़ियों का गुस्सा भड़क उठा है। खिलाड़ियों ने रेलवे के महाप्रबंधक को लिखित शिकायत देकर खेल संघ में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। खिलाड़ियों का आरोप है कि स्पोर्ट्स कोटा की नौकरी देने में मोटी रकम वसूली जाती है और बिना पैसे के किसी की सुनवाई नहीं होती। खेल सामग्रियों की खरीद में कमीशनखोरी हो रही है और खेल सुविधाओं के नाम पर सिर्फ कागजों पर योजनाएं बनाई जाती हैं। जो जिस कंप्लेंट के बारे में आप बोल रहे हो 1 साल से पुरानी है और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं जो मैनेजमेंट है उसमें, और रेलवे हमेशा ट्राई करता है कि हमारे खिलाड़ियों को बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट फैसिलिटीज़ मिले और बेस्ट कोचेस मिले ताकि हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहे। सर, मगर खिलाड़ियों का कहना ये है कि कोई भी उनकी मांग पूरी नहीं होती है और जो प्रभारी आप लोग स्पोर्ट में बनाए हैं खेल के लिए उन लोग भी कोई नहीं सुनते हैं, ना कोच ना प्रभारी, कई सालों से जमे हुए हैं। सर, आप जो कंप्लेंट बोल रहे हैं वो 1 साल पुरानी है और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।